नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करो, ताकि आपके छोटे भाई बहन जो 10th क्लास 12th क्लास में उनको इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा हो सके। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्यार दोगे उतने ही हम अच्छे वीडियो लेकर आएंगे और रेगुलर हम कंप्लीट 10th और 12th क्लास का जितने भी चैप्टर है उनको टॉपिक वाइज करवाएंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मुगल काल। मुगल काल में दोस्तों समय था मुगल काल का 1526 से लेकर 1858 ईस्वी। 1526 से 1858 तक भारत में जिस साम्राज्य ने जिस वंश ने राज किया था वही काल कहलाता था दोस्तों मुगल काल। और मुगल काल में जो पहला शासक हुआ था दोस्तों वो था बाबर। समय था 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का पुत्र शासक बना था दोस्तों हुमायूं, 1530 से 1556। लेकिन हुमायूं को शासक बनके सूर साम्राज्य की नींव रखी गई थी दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा। सूर वंश समय था इसका 1540 से 1555। दोस्तों यही समय था 30 से 56 हुमायूं का। इसके मध्य 15 साल तक शासन किया था सूर वंश ने। शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह है, सिकंदर सूर है, इन्होंने शासन किया था 40 से लेकर दोस्तों 55 तक। और पुनः भारत का शासक बना था 55 में हुमायूं। और हुमायूं की मृत्यु के बाद हमने पढ़ा था दोस्तों अकबर। यह शासक दोस्तों हम पढ़ रहे थे, कुछ जानकारी ली थी अकबर की हमने दोस्तों। समय इसका 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। जो चीज हमने इसके बारे में पढ़ी थी दोस्तों उनकी मैं पुनः बात कर लेता हूं। इसका साम्राज्य विस्तार वगैरह पढ़ा था। एक तो अकबर का जन्म जो है वो 1542 ईस्वी में अमरकोट जगह है पाकिस्तान की, वहां हुआ था। यह हुमायूं है हमीदा बानो का पुत्र था। और जब यह शासक बना था उस समय मात्र इसकी आयु 13-14 वर्ष का था। ये तो बैरम खां इसका संरक्षक बनता है और उसी ने कलानौर जगह है पंजाब की, उस स्थान पर इसका राज्याभिषेक करवाया था अकबर का। और जब अकबर शासक बना था उसी समय इसने युद्ध किया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर व हेमू के मध्य लड़ा गया था। और हेमू अंतिम हिंदू राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हमने पढ़ा था 1562 ईस्वी में राजस्थान में आमेर रियासत थी, उसके शासक थे भारमल, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1569 ईस्वी में दोस्तों हमने पढ़ा था कि अकबर ने जो सुरजन हड़ाया रणथंबोर का उसको पराजित किया था। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। राजपुताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए नागौर दरबार लगाया गया था। और जो नागौर दरबार लगाया गया था दोस्तों उसमें सभी रियासतों ने भाग लिया था, केवल मेवाड़ रियासत को छोड़कर। तो मेवाड़ रियासत के बाद में शासक बने थे राणा प्रताप, जिन्होंने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर ने उनके खिलाफ सेना भेजी थी, वो मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। और इनके मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे हम इतिहास में बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध वगैरह जो जितनी भी जानकारी ये हमें आपके चैप्टर दे रखा है, आपके अध्याय 1 महाराणा प्रताप का, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों इस चैप्टर के बारे में। आगे मैं बात करूं तो अकबर ने कई जितने भी छोटे मोटे विद्रोह हुए थे उन विद्रोहों को दबाया था। इसके अलावा सिंध प्रांत है, कश्मीर है, काबुल है, ऐसे कई जगहों को जीता था। 1600 ईस्वी में अहमदनगर की चांद बीवी को पराजित किया। और अंतिम अभियान दोस्तों हमने पढ़ा था 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में अकबर ने जो अहमदनगर है वहां का शासक था मीरन बहादुर, उसको पराजित किया था। यह अकबर का दोस्तों अंतिम अभियान था। इसके बाद में बात करूं दोस्तों अकबर की, तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे और नवरत्नों में एक प्रमुख हुआ करता था बीरबल और एक अबुल फजल। और अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, यानी जो अकबरनामा ग्रंथ लिखा गया है वो दोस्तों अकबर की एक नवरत्न है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। यहां तक की दोस्तों जानकारी ले ली थी पिछले वीडियो के माध्यम से। अब हम बात करेंगे अकबर की आगे की जो जानकारी है, अकबर के स्थापत्य कला, अकबर ने जो भी जिंदगी में जो कार्य किए हैं उनकी जानकारी लेते हैं दोस्तों।
मुगल काल में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अकबर, जिसका समय काल है दोस्तों 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। ध्यान देना दोस्तों, प्रारंभ में इसका संरक्षक बैरम खां था। 1562 में इसने सत्ता संभाल ली थी और सत्ता संभालते ही 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। जो गुलाम बनाए जाते थे, दास बनाए जाते थे, इस दास प्रथा का अंत है वो सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। 1564 में अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था दोस्तों? जजिया कर। क्या था जजिया कर? यह जजिया कर था गैर मुसलमानों पर लगने वाला यात्रा या धार्मिक कर। गैर मुसलमानों पर लगने वाला यात्रा कर या धार्मिक जो कर हुआ करता था उसी कर को कहा जाता है दोस्तों जजिया कर। प्रारंभ में यह लगाया गया था, मोहम्मद बिन कासिम जो आया था उसने सिंध प्रांत में लगाया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद जितने भी आगे के जो शासक हुए थे दिल्ली सल्तनत के, वो सभी शासक गैर मुसलमानों से यानी मुसलमानों को छोड़कर गैर मुसलमानों से एक कर वसूलते थे, धार्मिक कर वसूलते थे, उसे ही बोला जाता है दोस्तों जजिया कर। जजिया कर को भारत में जो जिस मुगल शासक ने समाप्त किया था वो शासक था दोस्तों अकबर। यही ध्यान रखना है, 1564 में अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था दोस्तों? जजिया कर समाप्त किया था। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, मैंने बोला कि 1571 ईस्वी में इसने गुजरात को जीता था। गुजरात मुजफ्फर खां को पराजित किया था। इसका तीव्रगामी आक्रमण था। आगरा के समीप अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। आगरा के समीप दोस्तों किसका निर्माण करवाया था अकबर ने? फतेहपुर सीकरी का। तो दोस्तों पहले अकबर की जो राजधानी थी वो राजधानी कहां थी? आगरा राजधानी थी। अब दोस्तों आगरा से अकबर ने राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी? फतेहपुर सीकरी। तो अकबर की प्रारंभिक राजधानी तो आगरा थी। आगरा के बाद राजधानी किसको बना लिया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी को। एक बार पुनः जब गुजरात को जीता गया था दोस्तों, तो गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में इसी फतेहपुर सीकरी में एक मस्जिद के पास बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आपसे सीधा सा पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा कहां है, तो बुलंद दरवाजा कहां है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं अकबर की स्थापत्य कला की, एक तो अकबर ने गोवा से पुर्तगालियों को बुलाया था। पुर्तगालियों को, या जो पुर्तगाली मशीनरी जो थे, पुर्तगाली मशीनरियों को किसके द्वारा बुलाया गया था? अकबर के द्वारा। और अकबर ने इसी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। यह इबादत खाना क्या था? एक धार्मिक स्थल था दोस्तों। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, पहले तो मैंने बात की थी बुलंद दरवाजा बनाया था, और 1575 ईस्वी में अकबर ने यहां किसका निर्माण करवाया दोस्तों? इबादत खाने का निर्माण करवाया, जो एक धार्मिक स्थल था जिसमें धर्म से संबंधित वाद विवाद होता था। प्रारंभ में तो इसमें केवल जो इस्लाम से संबंधित लोग थे वही भाग लेते थे, लेकिन कुछ समय बाद 1578 ईस्वी में इस इबादत खाने में सभी धर्मों को आने की मिल गई थी दोस्तों अनुमति। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, किसके बारे में? अकबर के बारे में। अकबर का जो स्थापत्य कला है उसकी कुछ जानकारी जो आपकी बुक में दे रखी है वो मैंने आपको बताई है। आगे मैं बात करूं दोस्तों अकबर की, दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाई नामक एक धर्म चलाया था।
सीधा सा पूछा जाता है दोस्तों, दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दीन ए इलाही नामक धर्म की जो स्थापना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई है? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की गई है। आगे मैं बात करूं दोस्तों अकबर की, तो जो दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था, इस धर्म मानने वाला एकमात्र, यानी इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू वो अकबर का एक नवरत्न था दोस्तों। कौन था? बीरबल। इस धर्म को यानी दीन ए इलाही नामक धर्म को मानने वाला एकमात्र जो हिंदू व्यक्ति था, या पहला या एकमात्र जो था वो व्यक्ति था दोस्तों बीरबल। और इस दीन ए इलाही जो धर्म है, इस धर्म का जो पुरोहित था वो था दोस्तों अबुल फजल। ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है दीन ए इलाही धर्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों 1583 ईस्वी में अकबर ने 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत चलाई थी। अकबर ने कौन सी संवत चलाई थी दोस्तों? इलाही संवत। एक तो दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था, तो मानने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था, और इस दीन ए इलाही धर्म का जो पुरोहित था वो दोस्तों वो कौन था? अबुल फजल था। और 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा कौन सी संवत चलाई गई थी? इलाही संवत चलाई गई थी। और अकबर के समकालीन एक जैन गुरु था, जैन गुरु जिसका नाम था दोस्तों हरिविजय सूरी। इस हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु या जगत गुरु की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? अकबर के द्वारा। ये आपकी किताब में जितनी भी जानकारी है दोस्तों अकबर के बारे में वो मैंने आपको दे दी। फिर लंबे समय तक अकबर बीमार रहता है, तो 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में अकबर की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के समीप सिकंदरा में दफनाया गया था, और इसी स्थान पर दोस्तों अकबर का बना हुआ है मकबरा। अकबर का जो मकबरा है वो दोस्तों कहां पर है? सिकंदरा में। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। जितनी भी जानकारी आपकी किताब में दे रखी है अकबर के बारे में वो जानकारी मैंने आपको कंप्लीट दे दी है दोस्तों। अकबर की मृत्यु होती है दोस्तों 1605 में। 1605 में इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र शासक बनता है, जिसे हम जहांगीर बोलते हैं दोस्तों। यानी वास्तविक नाम तो उसका सलीम था, लेकिन वो जो शासक बना था वो जहांगीर के नाम से शासक बनता है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, अगला शासक बना था जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 10-15 जानकारी दे रखी है आपके जहांगीर के बारे में। आपको पता है दोस्तों 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का पुत्र शासक बना। वास्तविक नाम इसका सलीम था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। देखो ये दोस्तों अकबर ने एक मोटा राजा उदय सिंह था मारवाड़ का शासक, उसकी पुत्री मानमती जो थी उससे विवाह किया था। इसके अलावा उस अकबर जो था अकबर ने अपने पुत्र जो था जहांगीर उसका विवाह करवाया था मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। अकबर ने जो विवाह किया था वो भारमल की पुत्री से। मैंने आपको गलती से ये चीज बोल गई थी। जहांगीर का विवाह एक तो आपको पता है भगवंत दास की जो पुत्री थी उसके साथ हुआ था, और एक विवाह हुआ था मोटा राजा जो उदय सिंह है उसकी जो पुत्री, मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी उसका नाम था मानवती, उनके साथ विवाह हुआ था दोस्तों। तो ये जो सलीम था ये अकबर व जोधाबाई का पुत्र था। अकबर व जोधाबाई का पुत्र था, और इनका नाम शेख सलीम
चिश्ती के नाम पर रखा गया। जहांगीर का वास्तविक जो नाम था, बचपन का जो नाम था दोस्तों, वो दोस्तों नाम क्या था? सलीम था। और जो सलीम जो था उसका नाम पड़ा था एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, इनके नाम पर अकबर ने इनका नाम रखा था। अकबर के समकालीन ये सूफी संत थे, तो अकबर ने इनका बचपन का नाम सलीम रखा था। सलीम सैन्य संगठन के कारण अकबर ने इन्हें 12,000 का मनसब दिया था। घुड़सवार सेना वगैरह जो मनसबदारी प्रथा है वो अकबर के द्वारा लागू की गई थी, और 12,000 का मनसब है वो सैन्य संगठन के लिए किसको दिया था दोस्तों? जहांगीर को दिया था। 1599 ईस्वी में जहांगीर ने 1599 ईस्वी में जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों अकबर ने भेजा था अपने नवरत्न, अपने दरबारी कवि अबुल फजल को, और इसी विद्रोह में हत्या कर दी जाती है अबुल फजल की, या इसी विद्रोह में मृत्यु हो गई थी दोस्तों किसकी? अबुल फजल की। जैसे ही 1605 में मृत्यु हुई तो जहांगीर शासक बन गया था। नरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह, यह उपाधि धारण करके शासक कौन बन गया दोस्तों? जहांगीर। यानी 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो अकबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? सलीम, जो ही किस नाम से शासक बना था, किस उपाधि के? नरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह, ये उपाधि धारण करके शासक बन गया दोस्तों कौन है? जहांगीर। अब देखो दोस्तों, जहांगीर का जो काल था, जहांगीर एक बड़ा चित्रकार था, यानी स्वयं चित्र, और जितने भी चित्रकार थे उनको इसने शरण दे रखी थी। तो भारतीय इतिहास में जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहलाता है, वो स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। एक बड़ा चित्रकार, स्वयं भी एक बड़ा चित्रकार था, और इसने अपनी आत्मकथा में भी कहा था कि मैं इतना बड़ा चित्रकार हूं कि चित्र को देखकर ही चित्रकार का नाम बता सकता हूं, चाहे वो जिंदा है या मर गया है। ये बात बोलता था अपनी आत्मकथा में। किसने बोली दी है? जहांगीर के द्वारा। अब मैं बात करूं दोस्तों जहांगीर की, तो जहांगीर ने, मैंने कहा कि भगवंत दास की पुत्री से विवाह किया था। भगवंत दास की पुत्री से विवाह किया था, उसकी संतान थी दोस्तों खुसरो। भगवंत दास की पुत्री और जहांगीर की एक संतान थी खुसरो। इस खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करके खुसरो ने शरण ली थी सिखों के 5वें गुरु। सिखों के 5वें गुरु थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए थे, जो आगे आपके दे रखे हैं इसी चैप्टर के अंदर। वो 10 गुरु पढ़ेंगे हम, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, जिनमें सिखों के जो 5वें गुरु थे, तो दोस्तों सिखों के जो 5वें गुरु थे वो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अब जहांगीर के खिलाफ जब खुसरो ने विद्रोह किया तो खुसरो ने भागकर शरण किसके पास ली? गुरु अर्जुन देव के पास जब शरण ली तो जहांगीर ने इन पर राजद्रोह का केस लगाया अर्जुन देव पर, और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने दिलवा दी थी दोस्तों फांसी। यानी सिखों का जो 5वां गुरु था गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी है वो किस मुगल शासक ने दिलवाई थी दोस्तों? जहांगीर ने दिलवाई थी। आगे बात करूं मैं दोस्तों जहांगीर की। सोलह 11 ईस्वी में जहांगीर ने एक विधवा महिला थी जिसका नाम था मेहरुनिसा। इससे विवाह किया था। जहांगीर के जीवन में सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो इस महिला का देखने को मिलता है, मेहरुनिसा का। 1611 ईस्वी में विधवा महिला मेहरुनिसा से जहांगीर ने विवाह किया था, और इससे विवाह करके इसे नूरजहां, एक मिनट रुकना दोस्तों, नूरजहां या
नूर महल की उपाधि दी थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया था, जो एक विधवा महिला थी, इससे विवाह किया था। और इसे कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? नूरजहां या नूर महल की उपाधि दी थी। और इसके नाम के चलाए थे दोस्तों बाद में इसने सिक्के। जहांगीर ने इसके नाम के क्या चलाए थे दोस्तों? सिक्के भी चलाए थे जहांगीर ने। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो जहांगीर एक रोज नूरजहां है जो नाराज होकर अजमेर आ जाती है। नूरजहां नाराज होकर कहां आ गई थी दोस्तों? अजमेर आ गई थी। तो पीछे से जहांगीर भी इसके साथ कहां गया था? अजमेर आ गया था जहांगीर भी। और यहां कुछ समय के लिए रुकता है। और यहां पर हम देखते हैं दौलत बाग, जिसे वर्तमान में हम सुभाष उद्यान बोलते हैं, वो प्राचीन काल में दौलत बाग के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। और जिस समय जहांगीर यहां था उस समय जहांगीर से मिलने के लिए सर टॉमस रो आए थे। और इसके काल में, जहांगीर के काल में, विलियम हॉकिंस है वो भी भारत आए थे। देखो ये अंग्रेज अधिकारी थे। इनका आने का कारण था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों, उस समय तो भारत का जो शासक था वो आपको पता अकबर था। यानी 1600 ईस्वी में तो भारत का शासक अकबर था। तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में सबसे पहले एक अंग्रेजी अधिकारी आया था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। और यह आगरा किले में मुलाकात करता है जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अनुमति लेने के लिए। लेकिन जहांगीर ने इसे कोई अनुमति प्रदान नहीं की थी। जहांगीर ने इसे अनुमति नहीं दी थी दोस्तों। इसके बाद जब जहांगीर अजमेर आया हुआ था तो अजमेर में एक किला है दोस्तों, मेगजीन दुर्ग। मेगजीन दुर्ग या अकबर का किला, दौलत खाना, कई नामों से जाना जाता है, अकबर का शस्त्रागार। इस किले के अंदर जहांगीर की मुलाकात 10 जनवरी 1616 को एक अंग्रेज अधिकारी आया था दोस्तों, नाम था सर टॉमस रो। 10 जनवरी 1616 को दौलत खाना अजमेर में जहांगीर व सर टॉमस रो के मध्य मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद जहांगीर ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की मंजूरी दे दी थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना की जो मंजूरी देने वाला जो शासक था दोस्तों, वो शासक कौन था दोस्तों? जहांगीर। तो कुछ बातें दोस्तों हमने जहांगीर की है। जैसे जहांगीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सलीम इसके बचपन का नाम था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अकबर ने इसे 12,000 का मनसब प्रदान किया था। और 1599 ईस्वी में इसने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए अबुल फजल गया था, लेकिन उसी विद्रोह में अबुल फजल की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। इसके अलावा हमने बात की है दोस्तों जहांगीर के बारे में कि जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। उस खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और भागकर शरण ली थी गुरु अर्जुन देव के पास। तो विद्रोह का केस लगाकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को दिलाती थी दोस्तों फांसी। और 1611 ईस्वी में एक विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया था जहांगीर ने। उसे नूरजहां या नूर महल की उपाधि दी थी। और बाद में इसके नाम के क्या चलाए थे दोस्तों? सिक्के। और इसके काल में 2 अंग्रेज अधिकारी जो आपकी किताब में देख रखे हैं, वैसे 4 अंग्रेज अधिकारी आए थे, विलियम फिंच है, एडवर्ड टेरी है, ऐसे कई जो है वो अधिकारी जहांगीर के काल में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की मंजूरी लेने के लिए। लेकिन जहांगीर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की मंजूरी दी थी वो किसको दी थी दोस्तों? सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो व जहांगीर की मुलाकात है वो दोस्तों अजमेर में होती है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। जहांगीर की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो जहांगीर को दफनाया गया शाहदरा लाहौर। शाहदरा जगह है दोस्तों लाहौर। इस स्थान पर बना हुआ है जहांगीर का मकबरा। तो दोस्तों आज हमने 2 शासक पढ़े हैं,
कुछ जानकारी तो अकबर की ली है, और अकबर के बाद आज हमने पढ़ा है दोस्तों जहांगीर। अब दो शासक और बचे हैं जहांगीर के बाद। जहांगीर का पुत्र कौन था दोस्तों? शाहजहां। और शाहजहां के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे औरंगजेब। अभी दो शासक और दे रखे हैं दोस्तों आपकी किताब के अंदर, तो आप वीडियो को अंत तक देखते हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।